हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बिजनेस स्टडी के मैनेजमेंट चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि जो मैनेजमेंट है, क्या वो एक आर्ट है या साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तो आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम इस टॉपिक के सारे डाउट्स को कवर करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो मैनेजमेंट है उसको हम वेरियस टर्म्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट जो है एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। तो हम मैनेजमेंट को काफी टर्म्स में यूज करते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दूसरों के थ्रू काम को पूरा करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सकें, ठीक है। तो इसीलिए इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेस है, इसका मतलब जो मैनेजमेंट टर्म है, ये रेगुलर इंटरवल पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता रहता है। और यहाँ पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब है, इफेक्टिवली का मतलब कि काम को प्रॉपर टाइम पे करना, और एफिशिएंटली का मतलब काम को रिजनेबल कॉस्ट पर करना, ठीक है। अब जो नेचर है मैनेजमेंट का, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं तीन टर्म्स के बेसिस पे, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के बेसिस पे। तो समझते हैं इस टर्म्स को। अब सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है कि जो मैनेजमेंट है वो या साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स से या कैरेक्टरिस्टिक से मैनेजमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या जो साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में लागू होते हैं या नहीं होते। जैसा कि हम जानते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें तो साइंस के चार फीचर्स होते हैं। पहला है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और फोर्थ है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म में यही बता दिया कि जो मैनेजमेंट एज अ साइंस है, उसमें साइंस के तीनों फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, सिवाय यूनिवर्सल वैलिडिटी के। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में चार फीचर्स हैं, जिसमें से पहला फीचर है थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनल स्किल, और थर्ड है क्रिएटिविटी, और फोर्थ है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो ये चारों के चारों फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में सिर्फ एक ही फीचर एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट से, बाकी सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। जिनमें से स्पेशलाइज नॉलेज वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट से रिलेट करता है, बाकी फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव और कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे तो मैनेजमेंट से एसोसिएट नहीं होते, ठीक है। अब इनके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस से। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो साइंस है वो क्या होती है। तो साइंस में सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो साइंस है वो ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। यानी कि हम साइंस के अंदर क्या करते हैं, साइंस के अंदर अगर हमें कुछ भी पता करना हो तो हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज को पता करते हैं। इसी तरह से फीचर्स की बात करें साइंस की, तो पहला है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस जो है वो ऐसी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशन, सिद्धांतों पर बेस होती है, ठीक है। और लगातार ऑब्जर्वेशन पे, हम किसी को ऑब्जर्व करते रहते हैं चीजों को, तभी हम साइंस में ग्रो कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर इस फीचर को कंपेयर करें मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट भी एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किन्होंने बिल्ड की है, मैनेजमेंट थिंकर और प्रैक्टिशनर्स ने। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, उनको मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर ने काफी सालों तक स्टडी करने के बाद ही उन्होंने उसको बनाया है। इसीलिए ये जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट का
फीचर्स ऑफ साइंस जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो साइंटिफिक टेक्निक है वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को स्टडी करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उनको डेवलप किया गया है लगातार टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इसी तरीके से मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी बहुत साल लगातार ऑब्जर्व करके ही डेवलप किया गया है। बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, बाकी सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं होते लगातार। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि साइंस जो है वो इस रिलेशनशिप पे बेस करती है कि किसी कारण से कि क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम किसी भी गेंद को हवा में उछालेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो गेंद उतनी ही तेजी से नीचे जमीन पर गिरेगा। अब मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फैक्टर्स के बीच में डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बेकार प्लानिंग करेंगे जिससे हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स भी बेकार ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। लास्ट है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह पर एप्लीकेबल होना। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिडेट हैं, उसे हम कहीं पे किसी भी टाइम पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, बट सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो साइंस के कुछ फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, बट सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो लोगों से डील करता है, इसीलिए ये पता करना मुश्किल है कि लोगों का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा होगा। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सोशल साइंस है। ठीक है, आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कवर करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें आर्ट के बारे में पता करना होगा। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आर्ट्स के अंदर, कला के अंदर ये देखा जाता है कि जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, और स्किल्स हैं, अपनी खूबियों की मदद से हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को अचीव करते हैं। इसी तरीके से फीचर्स की बात करेंगे तो पहला फीचर्स है थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आर्ट्स में क्या होता है कि जितनी भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है हम उसको क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, और सबसे पहली बात, किसी भी पर्टिकुलर आर्ट पे वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और थ्योरी पे। फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाने के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो भी क्या करता है, उसके अंदर भी हम जितनी भी नॉलेज होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, उससे प्रैक्टिकल यूज करके अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसीलिए ये फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट, पर्सनल स्किल। अब हर आर्टिस्ट का अपने काम करने का अपना एक तरीका है, उसकी अपनी इमेजिनेशन होती है, वो किसी भी काम को प्रैक्टिस के थ्रू, नए नए इनोवेशन और टेक्निक के थ्रू किसी भी काम को पूरा करता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि जो मैनेजर है वो अपने पर्सनल स्किल्स और नॉलेज का यूज करके मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपनी पर्सनल स्किल्स की मदद से ये करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रिएटिविटी। अब आर्ट्स के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी एप्लीकेबल होती है। मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड या नए आइडियाज को लगाता है, जिससे वो क्या कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके और गोल्स को अचीव कर सके। तो इसलिए ये फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। लास्ट पॉइंट है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब आर्ट्स के अंदर अगर हमें मास्टरी करनी है तो हमें प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक डांसर को अपने डांस मूव्स को परफेक्ट करने के लिए काफी घंटों की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर क्या करता है, अपने मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलरली इन्वॉल्व करता है ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर भी रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो ये फीचर भी हमारा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। तो देखा जाए तो आर्ट्स के सारे ही फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारा पेशा है। तो प्रोफेशन की बात करें, अब प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। यानी कि अगर आपको प्रोफेशन करना है, आपको प्रोफेशन जैसी जॉब पे जाना है, तो आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसके रिलेटेड, और आपके पास उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो फीचर्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि जो भी प्रोफेशन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे बेस होते हैं। बिना इंस्ट्रक्शन के हम किसी भी पेशे के अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए जो मैनेजमेंट होता है वो भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो थिंकर्स और प्रैक्टिशनर के थ्रू बना होता है। इसलिए ये फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब जितने भी प्रोफेशंस है, चाहे वो डॉक्टर का है चाहे लॉयर का है, इन सारे प्रोफेशन में सबसे पहले आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद इस फील्ड की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप प्रोफेशन फॉलो कर पाओगे। जैसे एक डॉक्टर को सबसे पहले अपना एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी सर्विसेज देने से पहले, बट मैनेजमेंट के अंदर ये नॉलेज नेसेसरी है। इट इज असेंशियल दैट मैनेजर एक्वायर प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो मैनेजर्स है अपने रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से पहले उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब कि कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो लॉयर है, इन सब का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे सोसाइटी को। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो अपने गोल्स को अचीव करना और प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसीलिए जो ये मैनेजमेंट में ये फीचर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, बट मैनेजमेंट के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए स्किल्स होनी चाहिए और आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब कंक्लूजन देखा जाए कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोफेशन के दो ही फीचर्स फॉलो होते हैं, बाकी सारे फीचर्स फॉलो नहीं होते। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशंस। ठीक है, अब इसको ओवरव्यू कर लेते हैं इस टॉपिक को, ताकि आपको क्लियर हो जाए इस टॉपिक को। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस देखा जाए तो हमारे पास 3 पॉइंट्स फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं और 1 पॉइंट नहीं होता। इसीलिए हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं या फिर सोशल साइंस बोलते हैं। आर्ट की बात करें तो आर्ट के अंदर सारे ही फीचर्स मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं। और प्रोफेशन के अंदर सिर्फ 2 ही फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, बाकी अदर फीचर्स मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करते, इसीलिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है कि हमें क्या करना है। हमें आर्ट, साइंस और प्रोफेशन इन सभी के फीचर्स से मैनेजमेंट को रिलेट करना है। अगर ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में रिलेट होते हैं तो हम उसे वो कह सकते हैं। अगर आर्ट्स के फीचर्स सारे एप्लीकेबल हैं मैनेजमेंट में तो इसलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट्स कहते हैं। साइंस और प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट से रिलेटेबल नहीं है, इसीलिए हम उसे साइंस और प्रोफेशन नहीं कह सकते। ठीक है,
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर के, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पोस्ट डी कॉर्प का कंसेप्ट आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सब का मीनिंग, इन सब में आने वाले जो हेड हैं वो, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रबंध और प्रशासन में डिफरेंस। अब इनका डायग्राम साथ के साथ इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 बेसिस पे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सोनल। ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।